सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, आज मैं किसी भी ट्यूटोरियल वीडियो के साथ नहीं आया हूं और ना ही किसी नए अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आज मैं अपना शेड्यूल आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद फिर क्या मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, क्या मेरे आइडल्स हैं और क्या मेरे फेवरेट प्लेयर्स हैं और क्या मेरी हॉबीज़ है और क्या क्या मैं करता हूँ, किस तरह से सुबह उठता हूँ और अपने पर्सनल बारे में कि मेरा जनरल शेड्यूल क्या है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। सो आई वांट टू गिव माय इंट्रोडक्शन। So I am Mashhud Ahmed Danish. I belongs to Munger, which is situated in Bihar. I born on 14th November 1999 and my birthday is coming in next month. So उसके बाद फिर दोस्तों, आई हैव कम्प्लीटेड माई मैट्रिकुलेशन फ्रॉम DAV पब्लिक स्कूल। और मुझे पता है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो DAV पब्लिक स्कूल से एफिलेटेड होंगे और उन्होंने अपना स्कूलिंग DAV पब्लिक स्कूल से किया होगा। फिर उसके बाद दोस्तों, आई हैव कम्प्लीटेड माई इंटरमीडिएट फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल विच इज़ affiliated to CBSE and scored 85.2% in that. And then after I have completed my BTech degree in Haldia Institute of Technology in my branch was Electronics and Communication Engineering and उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ECE, ओके। एंड देन जब कंपनीज हमारे कॉलेज में 4th सेमेस्टर में आने लगी, आई गॉट सेलेक्टेड इन कैंपस सिलेक्शन। तो 7th सेमेस्टर के एंड तक मेरा जो कंपनीज में सिलेक्शन हुआ था वो पहला कंपनी था मेरा इन्फोसिस, दूसरा कंपनी था मेरा कॉग्निजेंट, तीसरा था मेरा एक्सेंचर, चौथा था मेरा PwC एंड 5th था मेरा कैपजेमिनी। तो दोस्तों, 5 कंपनी का मैंने कैंपस सिलेक्शन में के रिक्रूटमेंट में बैठा था और 5 का मैंने निकाल लिया था। 6 कंपनी में बैठा था लेकिन एक का मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया था, तो 5 का मुझे जॉब ऑफर आया था। तो मैंने टाइम के हिसाब से उस टाइम, क्योंकि 7th सेमेस्टर मेरा चल ही रहा था और लास्ट सेमेस्टर में मैं जैसे ही लास्ट सेमेस्टर में जाने लगा तो जब 6 महीना बचा मेरे फाइनल ईयर को कंप्लीट होने में, तो PwC ने मुझे इंटर्नशिप दिया। तो मैं PwC में 6th मंथ का इंटर्नशिप करके आया हूँ और वहाँ पे मैं PwC में SAP ABAP कंसल्टेंट के रूप में वहाँ पे मैं काम किया 5 महीना। और मेरा वहाँ पे फुल टाइम ऑफर भी था, अगर मैं उसको चाहता तो कंटिन्यू रख सकता था, बट आई डोंट वांट टू स्टार्ट माय करियर एज ए कंसल्टेंट because I know how much developer are growing in current world. So I want to join as a developer in IT company. So I have joined Infosys with a good salary and now I am working in Infosys and my past experience is 2.5 years of experience and my technology which I am working on that is MERN full stack. So I am working as a MERN full stack developer. तो दोस्तों, जैसा कि मैंने MERN full stack के बारे में पहले से कॉलेज टाइम में ही अपना पढ़ के रखा था, मैं जानता था MERN full stack के बारे में, क्योंकि मैंने React मेरा बहुत अच्छा था, कॉलेज टाइम से ही मेरा React अच्छा था। उसके बाद फिर मेरा Node.js के बाद में मैंने ट्राई किया React को सीखने के बाद, तो Node.js मैंने सीखा तो उसमें भी मुझे इंटरेस्ट आया। तो फिर इस तरह से मैंने दोस्तों कॉलेज लाइफ में ही कंप्लीट कर लिया था React.js और MERN full stack के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज सब ले लिया था और कंप्लीट करता रहता था, अपना प्रोजेक्ट पर्सनल प्रोजेक्ट सब बनाता रहता था। फिर उसके बाद जैसे ही इन्फोसिस में मेरा सिलेक्शन हुआ तो वहाँ पे मुझे, तो वो लोग बेसिकली आप लोग का ना, जैसे आप लोग अगर ज्वाइन करेंगे एज अ फ्रेशर, अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो वो बेसिकली रैंडमली स्किल्स बांटते हैं। जैसे कि किसी को भी अगर वो चाहे तो डेटा साइंस दे सकते हैं, किसी को भी चाहे तो वो बिग डेटा दे सकते हैं, किसी को चाहे तो वो मीन फुल स्टैक, मीन मतलब MongoDB, Express.js, AngularJS। तो हाँ, मीन और MERN, मीन फुल स्टैक और MERN फुल स्टैक में एक ही डिफरेंस है, क्योंकि मीन में हमारा एंगुलर आ जाता है और MERN में हमारा React.js होता है। तो एंगुलर और रिएक्ट दोनों ही फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। तो लेकिन उसको एंगुलर को डेवलप किया है गूगल की टीम ने और रिएक्ट को डेवलप किया है फेसबुक की टीम ने। तो बहुत सारे डिफरेंस है, इसके बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बना के रखा है रिएक्ट वर्सेस एंगुलर, तो आप लोग अगर चाहे तो वो देख सकते हैं। तो मेरा दोस्तों लक इतना अच्छा था कि मैं चाहता था कि इन्फोसिस में मैं एज ए MERN फुल स्टैक डेवलपर का रोल लूँ, और मेरा लक इतना अच्छा था कि मुझे वही MERN फुल स्टैक में मैं असाइन हुआ और मेरा ट्रेनिंग चला 2-2.5 महीना। तो 2-2.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद फिर उसके बाद मैं कम से कम 3 महीना बेंच पे बैठा, क्योंकि उस टाइम फ्रेशर के लिए प्रोजेक्ट नहीं आ रहे थे। तो 3 महीने वेट करने के बाद मैं मल्टीपल मैनेजरों को और मल्टीपल टीम लीड्स को मैं मेल करते रहता था, अपना रिज्यूमे भेजता रहता था
और फिर उसके बाद मैं प्रोजेक्ट पे गया और अभी तक दोस्तों मेरा प्रोजेक्ट में कम से कम मैंने 4 प्रोजेक्ट पे काम कर लिया है और मेरा 4 प्रोजेक्ट पे ऑनलाइन लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने का एक्सपीरियंस है और मैं जानता हूँ कि अभी करंट सिनेरियो में क्या डिमांड है और किस तरह से हम लोग कोड करते हैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में। तो वही चीज़ आपको मैं अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने वीडियो ट्यूटोरियल में आपको सिखाने का कोशिश करता हूँ, ताकि अगर आप लोग हायर होकर के किसी भी कंपनी में को ज्वाइन करें तो आपको वहाँ का इन्वायरमेंट अडेप्ट करने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। बेसिक सा इन्फॉर्मेशन और प्लस किस तरह से हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए एक अच्छे प्रोजेक्ट का, एक बड़े प्रोजेक्ट का किस तरह से हम लोग उसका फॉलो करते हैं, सारा चीज़ मैं आपको अपने वीडियोस में सिखाते रहता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, बेसिक सा इंट्रोडक्शन कंप्लीट है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो ये है हमारा डेली रूटीन। तो मैं आपके सामने अपना डेली रूटीन शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैं उठता हूँ, मेरा उठने का समय है 6:30 बजे सुबह। ओके, तो 6:30 बजे सुबह उठ करके मैं जिम में जाता हूँ और जिम में जा करके वर्कआउट करता हूँ और वहाँ पे वर्कआउट एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटा वर्कआउट करता हूँ और वर्कआउट करने के बाद मैं आता हूँ, फिर अपना फ्रेश होता हूँ, नहाता धोता हूँ। तो 6:30 बजे अगर जाता हूँ तो 8:30 बजे तक वापस हो जाता हूँ। तो फ्रेश होते होते 9 सवा 9 बज जाता है, 9:15 तक मैं फ्रेश होते होते बैठ जाता हूँ। उसके बाद फिर कुछ फ्रूट्स खा लेता हूँ, या नहीं तो अगर सत्तू रहा तो सत्तू पी लेता हूँ। सत्तू पी करके फिर मेरा ऑफिस का मीटिंग होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो मैं उस टाइम पे मैं ज्वाइन करता हूँ। फिर वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद सारा जो अपडेट होता है वो मिलता है, फिर मुझे जो आज का काम करना है वो सब मिलता है। फिर वहाँ से टास्क लेकर के मैं ज्वाइन कंप्लीट करता हूँ मीटिंग को। उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। तो ब्रेकफास्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद फिर मैं अपना जो दिन भर का टास्क मिला उस पर कंप्लीट करने को लग जाता हूँ। तो उसमें कम से कम मुश्किल से 3-4 घंटे में, अगर मैं चाहूँ तो दिन का टास्क जो है 3 से 4 घंटे में भी कंप्लीट बैठ करके हो सकता है। अगर मैं कंटिन्यू बैठूंगा तो 3 से 4 घंटे में कंप्लीट मैं कर दूंगा उस टास्क को और दिन भर मैं फ्री घूमते रहूँगा। तो वो आप पे डिपेंड है आप कितना देर में अपना टास्क कंप्लीट करते हैं। तो इसी तरह से आप लोग को एक टास्क असाइन कर दिया जाता है, जिसका कि सुबह में अपडेट देना होता है कि कल का टास्क क्या था, आपने कंप्लीट किया या नहीं। और फिर उसके बाद सुबह वाले कॉल में हम लोग को बताना होता है, हम लोग को टास्क मिलता है कि आज स्पेशली करना क्या है। और फिर जब दिन भर आप लोग टाइम उस पर स्पेंड करते हैं, अपना टास्क कंप्लीट करते हैं, तो फिर शाम होते होते आप लोग को वहाँ पे अपडेट कॉल फिर से होता है, तो उसको ज्वाइन करना पड़ता है। फिर आपको टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं, या कहाँ तक पहुँचा है, अगर क्या वो हम लोग डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं टाइम पे। तो ये सब बेसिकली सब होता है। तो ये सब तो नॉर्मल चीज़ है। तो आप लोग जैसे ही कंपनी में हायर होंगे और आप लोग जैसे ही लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने लगेंगे तो आप लोग ये सब धीरे धीरे फॉलो करने लग जाएंगे। तो फिर काम करते करते दोस्तों 5:30 बज जाता है। वर्किंग आवर है मेरा 9 to 5, तो लगभग 5:30 बजते बजते मैं ख़त्म कर लेता हूँ अपना टास्क वगैरह और फिर शट डाउन करके मैं थोड़ा सा चाय पीने निकल जाता हूँ। और अगर अभी जैसे फ़िलहाल मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ तो फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा जा करके अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। फिर उसके बाद घर में अगर कुछ सामान लाना हो तो अभी फ़िलहाल मैं, अगर मेरा बेस लोकेशन के बारे में अगर बताऊँ तो मैं पुणे डीसी में मैं जाता हूँ ऑफिस के लोकेशन में। तो अभी फ़िलहाल मैं घर आया हुआ हूँ कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। तो उसके बाद फिर दोस्तों बज जाता है 7:30। 7:30 जैसे ही बजता है मैं अपना यूट्यूब के वीडियोज़ के लिए बनाने बैठ जाता हूँ। तो उसमें रिकॉर्ड करता हूँ, आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जितना अच्छे से आप लोग को समझा सकूँ तो उतना अच्छे से ट्राई करता हूँ मैं आप लोगों को समझाने का। फिर भी अगर कोई डाउट्स होते हैं तो मैं फिर भी आप लोग के लिए वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ हूँ, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो करके मुझसे जो भी क्वेश्चन करना चाहें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हैं स्पेशली मेरा, उसमें अगर आपको कोई डाउट है या कुछ आप एरर कहीं पे गेट कर रहे हैं जिसको आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कोई बग आ रहा है, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन होकर के मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जल्दी रिस्पांस आएगा। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो हो सकता है मेरे से कमेंट छूट जाए, हो सकता है कि मुझे रिप्लाई करने में देरी हो। तो अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आप लोग अपना रिस्पॉन्स जल्दी से ले पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप लोग के लिए वीडियोस बनाता हूँ। वीडियो बनाते बनाते फिर क्योंकि मैं अकेला बंदा हूँ अभी, तो मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, मुझे वीडियो को एडिट करना पड़ता है। फिर उस एडिट होने के बाद फिर उस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ता है। और अगर वीडियो लंबा है, थोड़ा आधे घंटे से ज़्यादा है, तो आप लोग को पता है वीडियो अपलोड करने में अगर वो नेट हमारा स्लो रहा तो कितना टाइम लगता है। फिर उस वीडियो के अपलोड होने का वेट करता हूँ। फिर उसके बाद जो अपडेट्स होता है कि कल हमारा वीडियो ये वाला आ रहा है, तो उसका नोटिफिकेशन मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजता हूँ कि कल हमारा 9 बजे, क्योंकि मैं स्पेशली हर 9 बजे मैं कोशिश करता हूँ कि हर दिन 9 बजे मेरा वीडियो आए। अगर किसी दिन नहीं आ रहा तो नहीं आएगा, लेकिन अगर जब भी आए तो मेरा 9 बजे सुबह को वीडियो लैंड हो जाना चाहिए। तो मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। 10:15 बजते बजते मैं खाना खा लेता हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा इंटरनेट चलाता हूँ, वह इंस्टाग्राम चलाता हूँ। तो अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये मेरा रहा आईडी, आप लोग ज्वाइन हो जाए और वहाँ पर से आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आप लोग को भी अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में धीरे धीरे जानेंगे क्या क्या वहाँ पे पोस्ट होते हैं। तो ये सब रहता है।
उसके बाद फिर दोस्तों 10:30 बजते 11 बजते बजते मैं क्या करता हूँ, बेड पे चला जाता हूँ और 11:15 बजते बजते मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उस टाइम तक मैं सो जाऊँ, ताकि मुझे फिर से उठ करके मैं अगले 6:30 बजे जिम ज्वाइन करूँ। तो ये तो रहा मेरा शेड्यूल जो नॉर्मल वीक डेज़ का होता है। लेकिन स्पेशली वीकेंड में, जैसे सैटरडे संडे में जैसे दिन का काम तो होता नहीं है, तो उस टाइम मैं क्या करता हूँ, कोई एक रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अच्छा, दिन भर में कोई 2 वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ताकि वो नेक्स्ट फ्यूचर में उसको अपलोड कर सकूँ, ताकि अगर मैं कुछ तबीयत ख़राब हो या कुछ पर्सनल वर्क आ जाए उस बीच, तो वहाँ उस टाइम मेरा वीडियो कंटिन्यूसली आता रहे। तो इस तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि सैटरडे संडे को यूटिलाइज़ कर सकूँ। उसके बाद फिर शाम होता है सैटरडे संडे, फिर थोड़ा चाय स्नैक्स होता है। उसके बाद फिर बज जाता है 9 बज जाता है। उसके बाद तो 9 बजे मेरा लाइव क्लास चलता है DSA का, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। तो वो मैं इसका व्हाट्सएप में ग्रुप लिंक भेज देता हूँ, जिससे कि गूगल का मीट में भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, और जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो उस क्लास को ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर मैं अपना DSA का क्लास लेता हूँ। तो अगर आप लोग भी DSA में ज्वाइन होना चाहते हैं, DSA के लाइव क्लास में, तो ये मैं ऊपर में थंबनेल दे रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं लिंक भी दे दूंगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो अगर आप लोग चाहें तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस, और आप लोग ग्रुप में ज्वाइन होकर के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक का जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। हमेशा आप लोग किसी भी वीडियो में जाए, वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों मैं वीकेंड्स में सैटरडे को मैं क्या करता हूँ, स्पेशली क्लास लेता हूँ, लाइव क्लास। और उसके बाद फिर 9:30 बजते बजते मैं उसका 10 बजते बजते वो क्लास ख़त्म हो जाता है। 1 घंटे का क्लास होता है, और फिर जो रिकॉर्डिंग होता है उसको नेक्स्ट डे यानी तो उसी दिन वो यूट्यूब पे डाल देता हूँ। और फिर उसके बाद खाना पीना खा करके थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला करके, लिंक्डइन थोड़ा सा स्क्रॉल करके, तो फिर उसके बाद मैं सो जाता हूँ। तो ये रहता है मेरा शेड्यूल जो नॉर्मल डे का। तो दोस्तों मैं आपके सामने अपना शेड्यूल शेयर कर चुका हूँ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है हमारा व्हाट्स योर फेवरेट प्रोजेक्ट यू हैव वर्कड ऑन सो फार। तो दोस्तों कुछ कंप्लाइंस की वजह से मैं पूरे बारे में, डिटेल्स के बारे में तो नहीं बता सकता, सिक्योरिटी कंप्लाइंस की वजह से, बट मैं ये बताऊंगा कि एक अच्छा सा प्रोजेक्ट मुझे आया था, और वो क्लाइंट जिस पे मैं काम कर रहा था बहुत ही बड़ी कंपनी थी, मैं नाम भी नहीं बता सकता। और लेकिन हाँ, उसमें एक्सपीरियंस जो मुझे मिला, जो चीज़ का मुझे पहले थियोरेटिकल नॉलेज था, जिसके फील्ड में मैंने काम नहीं किया था अभी तक में किसी भी प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट में मैंने काम किया, और फिर उसके बारे में बहुत चीज़ सीखा। और फिर मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस किस तरह से होते हैं, लाइव प्रोजेक्ट कैसे जाते हैं, किस तरह से अपना ब्रांच जो है डिप्लॉय किया जाता है जेनकिंस पे, और फिर थोड़ा थोड़ा डेवऑप्स के बारे में सीखा है इसमें। बेसिकली डेवऑप्स, इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ऑफ डेवऑप्स आएगा, किस तरह से हम लोग अपना ब्रांच को डिप्लॉय करते हैं, क्यू पे जाता है सबसे पहले अपना ब्रांच, तो वगैरह वगैरह। तो फेवरेट प्रोजेक्ट के बारे में जैसा कि मैं नाम नहीं बता सकता कौन सा क्लाइंट है वगैरह वगैरह, सिक्योरिटी कंप्लायंस की वजह से, बट हाँ जान लीजिए कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। उसके वजह से मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, और मुझे बहुत ही कुछ सीखने को मिला। तो जो मैं आपको अपने ट्यूटोरियल्स में किसी दूसरे प्रोजेक्ट को अप्लाई करते टाइम वही फंक्शनलिटी सब आपको बताता हूँ, वो सेम तो नहीं रहता है, लेकिन हाँ वो उससे मिलता जुलता ज़रूर रहता है, जो कि आप लोग अचीव कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग दूसरे पार्ट में, तो वो है हमारा हाउ डू यू स्टे अपडेटेड एंड इम्प्रूव योर स्किल्स इन मंथ। तो दोस्तों इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़े, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। जब भी आप लोग कोई एक नया अपडेट आए, ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा, आप लोग हमेशा हर वीक रिएक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, नोड.js के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। वहाँ पे आप लोग को जो जो नया अपडेट होगा आप लोग उससे जानकारी लेते रहेंगे, और इस तरह से आप लोग को पता चलता रहेगा कि आखिर करंट सिनेरियो, करंट मार्केट में हो क्या रहा है। और फिर जैसे ही कुछ नया अपडेट आया तो आप उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें अच्छे से डिटेल में, और उसको सीखने की कोशिश करें। तो इस तरह से आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं अपना स्किल्स किसी भी टेक्नोलॉजी में। तो अब चलते हैं दोस्तों फिर दूसरे पार्ट में, योर पैशन, व्हाट्स योर पैशन। तो दोस्तों मुझे जो है वो सिंगिंग बहुत पसंद है, मैं हल्का फुल्का गा भी लेता हूँ। अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे और वहाँ पे स्क्रॉल करेंगे मेरे पोस्ट को कुछ, तो आप लोग मेरा वहाँ पे सिंगिंग अपलोड भी देख सकते हैं, जो मैंने गाना अपलोड करके रखा है। तो वो तो रही सेकेंडरी बात। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा सबसे फेवरेट सिंगर है अरिजीत सिंह। तो मैं अरिजीत सिंह को फेवरेट सिंगर मानता हूँ, और मुझे बहुत ही गाने उसके पसंद है, जैसे कि जिसमें कि सबसे पहला है तुम ही हो, और फिर उसके बाद कलंक मूवी का टाइटल जो सॉन्ग है, टाइटल सॉन्ग कलंक, जो अरिजीत सिंह ने गाया है, वो मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है। तो ये तो रहा मेरा दोस्तों एक पैशन। तो मेरा फुटबॉल, तो दोस्तों मैं फ़ुटबॉल में बहुत ही इंटरेस्टेड रखता था। जब मैं कॉलेज में था अपने, तो उस टाइम मैं अपने कॉलेज के हर साल जो है वो डिपार्टमेंटल
कंपटीशन चलता था फुटबॉल लीग का, तो मैं अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता था और फुटबॉल गेम खेलता था। मैं मिडफील्डर की तरह खेलना पसंद करता हूँ, एज अ मिडफील्डर। और उसके बाद जब बात हो रही है फुटबॉल की, तो फिर सबसे जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है वो ये है, मेसी और रोनाल्डो। तो इसका मैं जवाब मैं इस तरह से देना चाहता हूँ, सूई। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा जो फेवरेट प्लेयर है वो CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो मैं उसको अपना आइडल भी मानता हूँ, क्योंकि उसने जो काम किया है, जिस तरह से वो हार्ड वर्किंग करता है और कंटिन्यूसली करता है हार्ड वर्किंग, तो वो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं भी उसी तरह से हार्ड वर्किंग करूँ और हार्ड वर्क करके अपना जो गोल है ज़िंदगी का, उसमें उस गोल को अचीव करूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, नो डाउट मेसी इज़ ऑल्सो ए बेस्ट प्लेयर, बट हाँ, नो हेट फॉर मेसी, बट हाँ, मेरा कुछ पर्सनल रीज़न है जिसको कि मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एज ए गोट मानता हूँ। तो मेरा गोट है CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगर आप लोग का भी गोट है CR7, या आप लोग का जो इन दोनों में से जो आप जिसको गोट मानते हैं वो आप कमेंट करें। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं, वो है हमारा व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो अभी जैसा कि मेरा कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और एक्सपीरियंस लेकर के अच्छे से मैं इस फील्ड में एकदम मास्टरी करूँ। ठीक है, मैं अगर इस फील्ड में इस एक फील्ड को सिलेक्ट किया हूँ तो इस फील्ड में मैं मास्टर बनना चाहता हूँ, ऐसा कि अगर कहीं भी कोई काम भी दे मुझे, मैं उस काम को जल्दी से समझ सकूँ और जल्दी से अचीव कर सकूँ, बना सकूँ। और उसके बाद फिर इससे क्या होगा कि आप लोग बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, आप लोग का लर्निंग स्किल्स बनेगा। इस तरह से मैं चाहता हूँ कि हाँ, मैं इसलिए मैं अपडेटेड रहता हूँ करंट में जो भी चल रहा है रिएक्ट के साथ या Node.js के साथ, और वो आप लोग को भी सिखाने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ, मैं आप लोग को भी वही चीज़, सेम चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग मेरा कोई भी एक ट्यूटोरियल देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि हाँ, जो मैं सिखा रहा हूँ वो सच में काम है। ऐसा नहीं है कि जो आप लोग को सब लोग सिखा रहे हैं कि किस तरह से भाई गेट करते हैं, अपडेट करते हैं और उसके बाद फिर डिलीट मरते हैं। तो ये तो होता है बच्चे वाला चीज़ कि CRUD ऑपरेशन का करा दिया भाई एक प्रोजेक्ट, चलो भाई हो गया, सीख गया तुम Node.js। लेकिन नहीं, मैं आपको इससे एक अच्छा सा मेजर प्रोजेक्ट बनाता हूँ जिससे कि आप लोग को पता चले कि क्या हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों मेरा फ्यूचर गोल ये है कि मैं इस रिएक्ट में अच्छे से मास्टरी करूँ और मास्टरी करके थोड़ा और अपना नेक्स्ट कंपनी में स्विच करूं और कुछ अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छे पैकेजेस के साथ जाऊं और फिर वहां पर भी अपना ग्रोथ करूं और फिर मल्टीपल वे में ग्रोथ करूं, सैलरी वाइज ग्रोथ करूं, टेक्निकल वाइज ग्रोथ करूं और रोल वाइज भी ग्रोथ करूं। ठीक है, तो ये है मेरा फ्यूचर गोल्स। और फिर उसके बाद चलते हैं दोस्तों, लास्ट जो हमारा है, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। तो दोस्तों आज हम लोग 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आज नहीं, आज से पहले हो चुके हैं, बट अब ये पॉसिबल नहीं होता अगर आप लोग मेरे इस चैनल को प्यार नहीं देते। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड गॉड ऑल्सो। So first I am thankful to God because God is God, okay, and then I am thankful to you guys, like you have supported me and you have supported me in that time when I was nothing, okay. So today we have at least 1000 subscriber, 1000 plus subscriber, but yeah दोस्तों, let's keep your love with me as same. I am expecting the same love which I am getting and I will hope you will keep the same love to me in future also, okay. तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अपने किसी वीडियो में किसी अलग ट्यूटोरियल के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।